गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अवांछित बालों का स्थायी निवारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आपको स्क्रीन पर ये पिक्चर शो हो रही है, इस चैप्टर के अंदर 4 प्रकार के चरण आएंगे, जिसका एक एक चरण के बारे में, टॉपिक के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हमारा जो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन। अवांछित बाल, सुपरफ्लूस हेयर उन बालों को कहा जाता है जो कि मनुष्य के हाथ पैर से चेहरे आदि की त्वचा पर पाए जाते हैं। सुपरफ्लूस बालों का मतलब होता है जो आपके हाथों पर छोटे छोटे रोए जो होते हैं उनको सुपरफ्लूस अवांछित बाल कहते हैं। और जो आपके जो स्किन के कलर से मैच खाते हैं उन्हीं को सुपरफ्लूस हेयर्स बोला जाता है। पुराने समय में सुपरफ्लूस हेयर्स को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले तरीके दर्दनाक एवं त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले होते थे। इसके बाद त्वचा संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते थे। इसीलिए आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं जो सरलता से शरीर से सुपरफ्लूस हेयर्स को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं। कि मार्केट में आप लोग ने आजकल देखा होगा, सभी सैलून्स या पार्लर वाले हैं जो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ट्विजिंग वगैरह का इस्तेमाल करती हैं जिससे अपने सुपरफ्लूस हेयर्स निकाल सकें। ये जो टेक्निक्स होती हैं आजकल की, इनको यूज़ करने पर ये टेक्निक्स एकदम इजी होने के साथ साथ शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि क्लाइंट्स की मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने में भी सहायता करती है। इसके बाद इसके अंदर आपका एक और टॉपिक आता है, वो है हेयर ग्रोथ साइकिल। इसे समझना इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इसके आधार पर ही बालों के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को समझकर आप अपने कार्य को इजी बना सकते हैं। अगर आपने हेयर ग्रोथ साइकिल अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए सुपरफ्लूस हेयर्स को हटाना इजी हो जाता है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। जो हमारे रोम्स होते हैं वो त्वचा के नीचे के बाल होते हैं, जो बाल रक्त वाहिकाओं द्वारा विकसित होते हैं। ये रक्त वाहिकाएं बालों को पोषण प्रदान करती हैं। इन बालों के विकास चक्र को 4 चरणों में समझा जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बाल 4 चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि जो भी एक बाल है वो 4 चरणों में से होकर गुजरेगा। इसमें हमारा पहला चरण है एनाजेन, दूसरा है कैटाजेन, तीसरा है टेलोजेन और चौथा है एक्सोजेन। इन चारों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हर बाल किसी भी समय विकास चक्र के एक अलग अलग चरण में हो सकता है। कभी कभी एनाजेन चरण की लंबाई कम हो जाती है, इसीलिए प्रत्येक चक्र के बाद बाल कमज़ोर और पतले हो सकते हैं। यही कारण है कि स्वस्थ बाल सुनिश्चित करने के लिए आपके आहार में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होने चाहिए। इसके बाद हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें एनाजेन। इसे बालों का वृद्धि वाला चरण यानी कि ग्रोइंग फेज कहा जाता है। बालों के बढ़ने का चरण 2 से 7 साल तक रहता है, जिससे हमारे बालों की लंबाई निर्धारित होती है। सेकंड चरण होता है केटाजेन। यह संक्रमणकालीन अवस्था वाला चरण होता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है। ये एनाजेन के बाद वाला चरण है। इस चरण के दौरान बाल को सिकुड़ते हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाते हैं और त्वचीय पेपिला से अलग हो जाता है। इसके बाद तीसरा आता है टेलोजन। यह विश्राम या स्थिर चरण कहलाता है, जो लगभग 3 महीनों तक रहता है। मनुष्य के सिर पर लगभग 10 से 15% नए बाल इस चरण में आते हैं, जबकि 85 to 90% पुराने बाल विश्राम अवस्था में होते हैं। आपका चौथा चरण है एक्सोजेन। इस चरण में नए बालों का चरण होता है। यह विरामावस्था चरण का ही एक भाग है, जहाँ पुराने बाल झड़ते हैं और नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रति लगभग 50 से 150 बाल झड़ सकते हैं। बालों का इतनी मात्रा में झड़ना सामान्य माना जाता है, यानी कि नेचुरल माना जाता है। यदि बाल बहुत जल्दी विश्राम करने के चरण अथवा टेलोजेन में प्रवेश करते हैं तो बालों में पतलेपन एवं अतिरिक्त झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके इस तरीके की कोई समस्या हो रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अवांछित बालों को हटाने का उद्देश्य। अतिरिक्त बाल या अवांछित बालों का तकनीकी नाम हाइपर पिचोफिक्स है। महिलाओं के शरीर के विभिन्न भागों जैसे
ऊपर, होठ, छुट्टी के आसपास, स्तनों, पीठ एवं पेट पर सुपरफ्लॉस हेयरों का भरना देखा जाता है। इन बालों की वृद्धि प्रत्येक शरीर में अलग अलग देखी जाती है। ये सुपरफ्लॉस हेयर हमारी सौंदर्य को कम कर देते हैं, इसलिए इन्हें हटाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। अवांछित बालों को हटाने के लिए छिपे उद्देश्यों से उनके उगने के कारणों को जानना अनिवार्य है। सबसे पहले हमें ये क्यों उगते हैं इसे जानेंगे। सबसे पहले मनुष्य के शरीर में उपस्थित हार्मोन से ज़्यादा सक्रिय हो जाने के कारण शरीर पर रोए अधिक हो जाते हैं। कुछ आनुवंशिकता के कारण भी व्यक्तियों के शरीर पर अनचाहे बाल हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो जेनेटिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल होते हैं शरीर पर। कभी कभी हेयर रिमूविंग का गलत तरीके से अपनाने की वजह से भी बाल अधिक उगने लगते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में जो दवाइयाँ या फिर कुछ आते हैं उसकी वजह से भी बाल ज़्यादा उगने लग जाते हैं। अधिक दवाइयों का सेवन, शरीर की सफाई न रखना, कभी कभी हेयर रिमूविंग का गलत तरीके अपनाने की वजह से सुपरफ्लॉस हेयर्स का उगना ज़्यादा हो जाता है। ये जो कारण मैंने भी आपको बताए हैं, इन सभी का विशेष ध्यान रखें। कभी भी कोई गलत क्रीम का उपयोग ना करें। अब इसके बाद हमारे आते हैं सुपरफ्लॉस को हटाने के उद्देश्य, यानी कि हम जो सुपरफ्लॉस हेयर्स को हटवाते हैं वो किस लिए हटवाते हैं। सबसे हमारा पहला है सुंदरता में वृद्धि, यानी कि सुंदर दिखने के लिए, शरीर को साफ रखने के लिए, विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधित रोग समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसीलिए हम सुपरफ्लॉस हेयर्स को हटवा लेते हैं। व्यक्ति के प्रोफेशन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और लास्ट है गर्मी में पसीने की बदबू से छुटकारा पाने के लिए हम लोग सुपरफ्लॉस हेयर्स को हटवाना अधिक पसंद करते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है सुपरफ्लॉस हेयर्स को रिमूव करने का मेथड। इसमें जो मेथड है वो हम दो प्रकार से संपूर्ण कर सकते हैं। पहला है अस्थायी विधि यानी कि टेम्पररी मेथड, एंड दूसरा है एपिलेशन विधि। ओके, सबसे पहले हम अस्थायी विधि की थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे बालों को कुछ समय के लिए हटाया जाता है। इस विधि से बालों की वृद्धि पुनः 2 या 3 दिन बाद ही शुरू हो जाती है। जिन महिलाओं की त्वचा पर बालों की संख्या कम अथवा निम्न होती है, यदि वे इस विधि का प्रयोग बार बार करें तो कुछ समय बाद उनके शरीर पर से बालों का विकास बंद हो जाता है, यानी कि उनके शरीर पर बाल उगना ही बंद हो जाएंगे। ओके, सेकंड विधि है हमारी एपिलेशन विधि। इसमें यांत्रिक रूप से प्रत्येक बाल को पकड़ा जाता है और फिर उसे स्किन से बाहर निकाला जाता है। इस विधि में त्वचा के नीचे अर्थात जड़ से बालों को हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो एपिलेशन विधि है वो मशीनों द्वारा संपूर्ण की जाती है। इसमें अलग अलग तरीके की मशीन होती हैं जो हमारे हेयर्स को अंदर